जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री प्रवचन पीयूष जी। पेज 60। जैसे बीज भूमि में डाला तो जल, रज, ऋतु इन तीनों द्वारा विकास पाता है, ऐसे ही नाम के मंत्र के संयोग से आप ही लाभ होता है। जैसे बिजली घर है, परमाणु में शक्ति है, अर्थात जैसे बिजली घर बिजली का कोश है, परमाणु शक्ति का भंडार है, ऐसे ही इस मंत्र में पाप ताप को मारने और अच्छे भाव को प्रफुल्लित करने की शक्ति है। देव भावना में ही रहता है। यदि भावना ना हो तो फिर भी काम हो जाए तो दूसरी बात है, पर भावना के साथ व्यायाम करने से ही शरीर बलिष्ठ होता है। किंतु यदि कोई नौकरी ढूंढने के लिए दौड़ भाग करता है तो इसमें कोई व्यायाम की भावना नहीं होती, अतः उससे व्यायाम का कोई लाभ नहीं होता। अतः हरि कृपा के अवतरण का ध्यान करके रहना चाहिए। यकीन होना बहुत जरूरी है कि मुझ पर कृपा बरस रही है। यकीन होना बहुत जरूरी है कि इस राम नाम से मेरे सारे दोष मिटते जा रहे हैं। अगर यकीन है कि राम नाम से सारे दोष मिट रहे तो मिट रहे हैं, फिर पूछने की आवश्यकता भी नहीं है मैं सही रास्ते पे हूं कि नहीं हूं। क्यों? क्योंकि आपको अपने आप ही पता लगता जाएगा। क्योंकि जब ये विश्वास होता है कि राम नाम से मेरे सारे दोष मिटते जा रहे हैं, राम नाम से मेरा जितने भी पाप सब धुलते जा रहे हैं, दैट्स इट। यही काम करना है, कुछ मांगना नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता। हाँ, सो इसलिए ये बहुत ही सुंदर नाम जाप और जप योग और नाम योग है, जिससे यकीन होना बहुत जरूरी है। राम नाम से मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है, राम नाम से मेरे राम मेरे सहायक बनते जा रहे हैं। कोई इधर उधर से पूछने की जरूरत ही नहीं। राम नाम से सारे कार्य अपने आप सिद्ध होते जा रहे हैं। राम नाम से सफलता मिलती जा रही है, राम नाम से मुझे मार्गदर्शन मिलता जा रहा है। यस, ये यकीन, राम नाम पर यकीन। आप देखेंगे
कि बिल्कुल आराम से कहीं ना कहीं से रास्ता मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से कोई सुझाव मिल जाएगा। ये चीज है। और प्रश्न आया कि मुझे फला साधना में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। हाँ, ऐसे हम बहुत सारे करते हैं कि मुझे ये काम, मैं कौन सा काम करूं, मैं कौन सी साधना में जाऊं, मैं कैसा ये करूं, ये चीजें, मैं मौन साधना में जाऊं, मैं साधना सत्संग में जाऊं, मेन चीज ये चीज है। सो ये चीज के पीछे उद्देश्य क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें क्लैरिटी हो उद्देश्य की। अगर साधना में जाना है, बहुत मन कर रहा है जाऊं कि ना जाऊं, इसका मतलब आपको क्लियर नहीं है उद्देश्य। हाँ, कि आप किसी और दूसरे से पूछ रहे हैं, तीसरे से पूछ रहे हैं, या गली गली पूछ रहे हैं, कोई भी मिल गया मैं क्या करूं, कोई भी मिल गया उनसे पूछूं, उन्हें क्या पता। सबसे पहली बात है, वे आपके मन की जैसे आपकी प्रवृत्ति है या जैसे आपने अनुभव किया हुआ है वैसे नहीं जानते हैं, इसलिए वो नहीं बता सकते, उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया इसलिए वे नहीं बता सकते। लेकिन स्पेशली अगर हमें साधना में जाना है तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है कि पहले हम ये जाने कि हमारे स्वामी जी महाराज ने जो उद्देश्य है साधना सत्संग का वो क्या है। हाँ, साधना सत्संग का उद्देश्य ये है कि हम वहां जाके सीखे और फिर घर आके वैसा काम करें, राइट। तो अगर ये चीज अभी नहीं आई है, मुझे सारी दिनचर्या कैसे रखनी है, अभी मुझे दिनचर्या ही नहीं मेरी सेट हो रही, तो आपको साधना सत्संग में जाने की जरूरत है, राइट। अब आगे मौन साधना। अब मेन बात है कि जब आप साधना सत्संग में भी जाते हैं तो वहां से वापस आके आपका क्या बिहेवियर है, वहां से वापस आके आप अपने जीवन में कैसे अपनाते हैं, दैट इज द मेन थिंग। अगर आप इतनी सारी साधना सत्संग लगा रहे हैं, मौन साधना सत्संग लगा रहे हैं, आपकी बहू सामने आ गई और आपने वैसी कटाक्ष मार दिया, तो आप घूमने गए थे, आप तो वहां से कुछ लेके ही नहीं आए, आप में तो कुछ बदलाव ही नहीं आया कि अगर आपकी कटुता, अगर आपकी कुटिलता वैसी की वैसी रही है। हाँ, अगर ताना मारने की बात है, ये बात नो। साधना सत्संग का मतलब है कि हम वहां से जाएं और घर आकर फिर हम बिल्कुल वैसा करें जैसे हमें सिखाया गया है। अगर हम वैसा नहीं कर पाते तो हमें मेहनत करनी है कि हमारे संकल्प वीक है, हम नहीं जा पा रहे, हम नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर हम ये पर्पस है स्वामी जी महाराज का। अगर सोचें कि साधना सत्संग में भगवान मिलेंगे या ऐसा होगा, नहीं, या साधना सत्संग में चलो कुछ साधना हो जाएगी क्योंकि वापस नहीं साधना होती, ये भी इतना नहीं है। क्यों? अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो हाँ, तो अगर आप वर्षों से जा रहे हैं, अगर वर्षों से भी यही स्थिति बनी हुई है कि वे साधना सत्संग में ही साधना होती है, घर में साधना हो नहीं पाती, देन आपको फिर से अपने और अपनी साधना के बारे में इंट्रोस्पेक्ट करना है कि क्या आप ठीक ढंग से कर पा रहे हैं कि नहीं, कि क्यों अभी भी चिड़चिड़ हो रहा है, क्यों अभी भी खिज हो रही है, क्यों अभी भी आनंद नहीं आ रहा, और अभी भी अगर मुझे 2:30 बजे जागना है, जब सब सो रहे हैं, मैं 2:30 बजे क्यों नहीं जाग पा रही, साधना में ही क्यों होता है। अगर आप 2:30 से 5 बजे तक साधना करते हैं और बाकी घर के काम शुरू हो जाते हैं, फिर ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पता है कि आपने 2:30 बजे उठ के साधना करनी है। सो महाराज का बहुत क्लियर है कि अगर कोई साधक बहुत सीरियस है, महाराज उसे घर में ही वैसी स्थिति बना देते हैं कि आप मौन रहें, आप मौन साधना में रहें, या फिर आप साधना सत्संग में ही रहें। घर पर ही इतना जबरदस्त दे देते हैं माहौल कि आपका बोलने की तक नहीं जरूरत पड़ती। हाँ, मेन तो बोलने की सिर्फ जिह्वा की बात नहीं होती, मन की भी तो बात होती है कि मन भी शांत होना चाहिए। कई बार बाहर का माहौल इतना शांत होता है, राइट, तो अंदर और बाहर का माहौल एक सा होना बहुत जरूरी है। सो तभी कई बार साधक जो ग्रुप्स भी होते हैं, वहां पर इतना हलचल चल रही होती है मन में कि बोलना पड़ता है कि भाई यहाँ पे आना है तो साधना करके आओ, जाप करके आओ,
जाप अच्छे से करके आना है। क्यों? क्योंकि आप बेशक मुंह से कुछ नहीं बोलते, लेकिन आपकी वाइब्रेशंस और मन तो बोल ही रहा होता है ना, खटक 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 खटक। हाँ, रिएक्शंस देगा, कोई चीज पसंद नहीं आएगी, मन अंदर से करेगा, मन नहीं हुआ ना शांत। बात तो सारे मन की शांत होने की है। सो इसलिए ये चीजें अंदर से आनी होती है, ये कोई बाहर से कोई आपको बता नहीं सकता कि आपको साधना में जाना है कि नहीं जाना, और आपको ये वाली साधना में जाना है या वो वाली साधना में जाना है। मेन बात है आपका पर्पस क्या है। क्या आपका पर्पस गुरुदेव के पर्पस से मैच करता है, तो आपको कहीं पूछने की जरूरत नहीं है। आपको जाना है तो आपको कदम उठाने हैं जाने के लिए, या ये बात है। और किस तरह की साधना है, वो आपका इन्वायरमेंट, वो आपकी सिचुएशन बताती है, कि किस तरह का आपको करना है। 3 दिन की साधना लगानी है, 5 दिन की लगानी है ना, या 10 दिन की रामायणी लगानी है ये बात है। सो मेन बात पर यही है कि घर आके वैसे बने जो सिखाया गया है, वरना इट्स ऑफ नो यूज। या यस, आई एम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।